Can you tell me a few very popular cancer myths? Okay. Yeah, so see, cancer myths are, see, everyday people come and ask me 5 myths, 10 myths, so there's no upper limit of myths. So I will tell you some very, very common cancer myth. So by far the most common cancer myth which people tell me is कि sir, if I biopsy my tumor, it will spread. ये मैंने ठीक है? बहुत सुना है. Everybody, it is so common. It is so It's common. not true. It's not true. So unfortunately, see, this myth is responsible for thousands of deaths every year. Who spread it? कोई डॉक्टर ही होगा I ना? don't know who spread it, but somehow society में widespread है. And this myth, जो ये वाला myth है, it is killing tens of thousands of people every year. What happens is patient has a small tumor. मान लो माउथ में छोटा सा ट्यूमर है, तो सही चीज क्या है, बायोप्सी कराओ, इलाज शुरू करो. क्या होता है, उसका कोई रिश्तेदार बोल देता है उसका बायोप्सी कराएगा तो स्प्रेड हो जाएगा. हाँ, यही सुना है. फिर पेशेंट क्या करता है कि ही विल नॉट गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट. कुछ हर्ब्स ट्राई करेगा, इधर उधर जाएगा. हाँ, जो भी अनपढ़ गवार भी है वो कहता है मैं बिना बायोप्सी ट्रीट कर दूंगा, उसके बाद चले जाएगा. हाँ. ठीक है, हुएवर सेज कि मैं बायोप्सी नहीं करूंगा वो बेस्ट है. ठीक है, और जब वो कैंसर स्टेज 1 से बढ़ के स्टेज 4 में आ जाएगा, जी. देन ही विल रन टू मीट अ प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट. हाँ. कहेगा सर जो करना है करो, मेरे को ठीक करो. जी. बाय देन इट इज टू लेट. एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस, इट स्प्रेड्स द मिथ इवन मोर. फैमिली बताओ क्या बोलेगी, भाई इसको ट्यूमर तो 6 महीने से था, जब तक बायोप्सी नहीं कराई तो ठीक था, बायोप्सी कराते ही 3 महीने में डेथ हो गई. डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग? Yes. Yes. Misinformation. पेशेंट एक टर्मिनल स्टेज पे डॉक्टर के पास गया, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था. डॉक्टर ने बोला चलो बायोप्सी करके कुछ इलाज तो शुरू करते हैं, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी बेड पे था. अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट सर्वाइव एंड दैट प्रोपेगेटेड द मिथ. उन्होंने बोला कि जब तक बायोप्सी नहीं करे तो ठीक था. हाँ. भाई कैंसर तो बढ़ रहा था. उसने इलाज कराया नहीं बेचारे ने, कैंसर तो बढ़ रहा था. एंड व्हेन इट बिकेम टू लेट ही रैन एंड गॉट द बायोप्सी डन. So there are a lot of reasons for this myth why it is so common. But let me tell you, वर्ल्ड में आप जितने भी कैंसर पेशेंट जानते हो, जी. चाहे संजय दत्त हो, चाहे इरफान खान हो, चाहे हिना खान, कोई भी हो, whoever it is, चाहे तुम्हारे युवराज सिंह हो, कोई भी हो, किसी का भी इलाज बिना बायोप्सी के आज तक नहीं हुआ है. एवरी सिंगल कैंसर विच हैज एवर बीन क्योर्ड इन वर्ल्ड हैज बीन क्योर्ड आफ्टर बायोप्सी. ओके, बायोप्सी के बिना कैंसर का इलाज नहीं होता. This will एंड help. बायोप्सी इज मस्ट फॉर ट्रीटमेंट. सो ये सबसे ज़्यादा परनिशियस मिथ है. देखो बहुत सारे मिथ है जो लोगों को हार्म नहीं करते. लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन रखूंगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, वो भी एक मिथ है. लोगों को लगता है फ़ोन कान पे रखूंगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा. दैट्स अ मिथ, देयर इज नो ट्रुथ टू दैट. बट उससे एटलीस्ट कोई हार्म नहीं होता ना. पेशेंट फ़ोन कान पे नहीं रखे, कोई नहीं, साइड में रख के हेडफोन से बात कर लेगा. किसी की लाइफ को खतरा तो नहीं हो रहा ना उस मिथ से. यहाँ तो आप ट्रीटमेंट रोक रहे हो. यहाँ तो आप ट्रीटमेंट रोक के आप शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि आपको बायोप्सी से डर इतना है. और जब स्टार्ट ही बायोप्सी के बाद होएगा इलाज, तो आपका इलाज हो ही नहीं पाएगा. ट्यूमर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, किसी पॉइंट पे जान ले लेगा. तो ये आई थिंक सबसे बैड मिथ है जो कैंसर की फील्ड में है, विच इज अफेक्टिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स. और कोई कैंसर पेशेंट्स में कॉमन मिथ है कि शुगर ना खा के वो कैंसर को क्योर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन मिथ. कैंसर पेशेंट बिलीव दैट इफ दे अवॉइड शुगर तो दे कैन क्योर कैंसर. अच्छा, इस मिथ में ना एक सीड ऑफ ट्रुथ है. एक ना देयर इज अ फिनोमिनन कॉल्ड वॉरबर्ग फिनोमिनन. वॉरबर्ग फिनोमिनन क्या कहता है, देखो कैंसर सेल एक डैमेज सेल है, तो नॉर्मल सेल की सारी मशीनरी इंटैक्ट है. ठीक है, कैंसर की सारी मशीनरी का एक ही काम है, सेल को डिवाइड करना है. जी. तो सब कुछ उसने उसी काम में झोंक दिया है. जी. तो ऐसा है कि भाई जैसे मान लो मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, और मैंने मेरा गाड़ी का सारा काम गाड़ी को चलाने के बजाय धुआं निकालने में लगा दिया है. ठीक है, तो मैंने स्टीयरिंग व्हील भी पीछे जोड़ दिया है, ये गियर हटा के उधर जोड़ दिया है. तो कैंसर एक डिसऑर्गेनाइज्ड सेल है. तो कैंसर सेल की जो एनर्जी होती है वो मेजॉरिटी सिंपल शुगर से आती है, ऐसे क्योंकि उसमें प्रोटीन और फैट को प्रोसेस करने की मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही होती है. ओके. प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप ब्लड शुगर का लेवल इतना नीचे करना चाहो कि कैंसर सेल को एनर्जी ना मिले, दैट इज अ फेटल लेवल ऑफ ब्लड शुगर. इट विल किल द पेशेंट. आप उससे नीचे कर ही नहीं सकते. जैसे आपका ब्लड शुगर 70 के नीचे आएगा, बेहोश होगे. होता है ना शुगर वाले पेशेंट का शुगर लो हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं. तो यू कैन नेवर अचीव अ शुगर कंसंट्रेशन विच इज लो इनफ टू किल अ कैंसर सेल. जी. तो प्रैक्टिकली शुगर अवॉइड करना अच्छा है, वो सभी को करना चाहिए. देखो आपको मुझे भी करना चाहिए, उसके लिए कैंसर पेशेंट होने की जरूरत नहीं है. बट ये सोचना कि शुगर मैं बंद कर दूंगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, वो एब्सोल्युटली एक मिथ है. तो बाय स्टॉपिंग शुगर यू कैन नॉट क्योर कैंसर, बट लिमिटिंग योर शुगर इनटेक इज गुड फॉर एवरीबडी. तो हम कैंसर पेशेंट्स को बोलते हैं कि यू शुड हैव लेस देन 35 ग्राम्स ऑफ शुगर पर डे, सब कुछ मिला के. अब बड़ी फन चीज़ है, कई पेशेंट का ये मिथ है कि फ्रूट्स खाओ बहुत सारे, कैंसर ठीक हो जाएगा. लॉट ऑफ पीपल ना व्हेन दे आर ट्रीटिंग देयर कैंसर, दे आर ईटिंग सो मेनी फ्रूट्स. वो दिन में
बाल्टी भर के फ्रूट खा रहे हैं, 10 फ्रूट, 15 फ्रूट, 20 फ्रूट खा रहे हैं। अब यार एक एप्पल में 20 ग्राम शुगर है, डू यू नो दिस? वन एप्पल मीठा फ्रूट है, हाँ। एक सेब में 20 ग्राम्स ऑफ शुगर है। तुमने 2 एप्पल खा लिया, तुम्हारे दिन की शुगर की लिमिट पूरी हो गई है। तो एक तो तुम बोलते हो मैं शुगर नहीं खाना चाहता, दूसरी तरफ तुम सेब और अनार और संतरे लपेट रहे हो, ठीक है? तो शुगर, फ्रूट्स आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड फ्रूट्स आर गुड एज अ सप्लीमेंट। कि भाई तुम फ्रूट्स खा रहे हो, दे आर गुड, कि दे गिव विटामिन, मिनरल्स, एंड दे टेस्ट गुड, दे इंप्रूव योर मूड, इंप्रूव योर एनर्जी। तो फ्रूट्स एंड जूसेस आर गुड एज अ सप्लीमेंट। ऑन एन एवरेज डेली कितना खाना चाहिए फ्रूट्स आपके हिसाब मेरे से? हिसाब से फ्रूट जूस मिला के मे बी 1 और 2 फ्रूट से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। ओके। Okay, because the sugar level of those fruits will overwhelm your dietary limits. Okay, and they will not give you energy. उनमें प्रोटीन होता नहीं है, कैलोरीज, एक पूरे सेब में 70 कैलोरी है, कैंसर पेशेंट को दिन में 2500 कैलोरी चाहिए, तो इतने सेब कैसे खाएगा दिन में? तो दे हैव टू ईट नॉर्मल फूड, दे हैव टू ईट राइस, रोटी, सब्जी, घी, तेल, पनीर, ठीक है? जो नॉन वेजिटेरियन है, दे कैन ईट नॉन वेज ऑल्सो, अंडा, सो दे नीड टू ईट नॉर्मल फूड। They don't need to eat food जिसमें एनर्जी नहीं है, because that will put them on the bed. I have so many patients who have this myth कि सर कैंसर है तो बस सेब खाओ या बस फल खाओ, एंड व्हाट हैपेंस इज कि पहली बार आते हैं 70 kg वेट, अगली बार आता है 67 kg, फिर आता है 64 kg। तो मुझे समझाना पड़ता है, भाई तुम ऐसे ही खाते रहे तो अगली बार तुम स्ट्रेचर पे आओगे, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक इनटू द। तो इट इज़ वन कॉमन मिथ कि फ्रूट खाना बहुत अच्छा है। फ्रूट खाना अच्छा है, बट विद इन लिमिट्स, एवरीथिंग हैज लिमिट्स। यस, ओके। So one more myth which is very very common is, एक मैंने भी सुन रखी है बड़ी स्पेशल, आप लिस्ट कंप्लीट करें फिर पूछते अच्छा हैं। बताओ। मैंने ऑरेंज जूस के लिए सुन रखा है अच्छा क्या सुना है? कि ऑरेंज जूस, एक औरत ने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, और पता नहीं कुछ साल पहले देखा था मैंने, कि उसने सिर्फ ऑरेंज जूस पी पी के महीना भर, और पता नहीं कितने महीने उसने अपना कैंसर क्योर किया। ठीक है, देखो ऐसे जो भी एनेक्डोट्स होते हैं ना, एक तो क्या है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर ट्रस्टिंग देम। आजकल क्या है ना, 6 मिनट्स ऑफ अटेंशन का जमाना है। Okay? हाँ। तो व्हाट इज द प्रूफ दैट उस लेडी को एक्चुअली कैंसर था, उसने एक्चुअली ये किया है? कोई प्रूफ नहीं है, बस एक यूट्यूब वीडियो अपलोड कर दिया, दैट डज नॉट गिव हर एनी लेजिटिमेसी। आइडियली शी शुड शो हर रिपोर्ट्स कि देखो ये मेरी बायोप्सी है, मेरे को ये बीमारी हुई थी, ये मेरे शुरू का स्कैन है, मैंने फ्रूट लिया, ये मेरा बाद का स्कैन है। तो फर्स्ट तो क्या है कि इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। सेकंड इज, कई कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं और पेशेंट को तंग नहीं करते। जैसे देयर इज अ कैंसर कॉल्ड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, उसका डेटा कहता है कि स्टेज 4 में तुम कुछ भी ना करो तो भी पेशेंट कई साल ठीक रहता है। तो कई कैंसर ऐसे होते हैं विच डोंट ट्रैवल द पेशेंट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। लो ग्रेड लिम्फोमा होता है, उसमें तुम कुछ भी ना करो तो 10 साल निकल जाते हैं। तो तुम्हें क्या पता कि वो वैसे 10 साल निकलने वाले थे या फ्रूट की वजह से हुआ है? तो देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। हैव यू हर्ड दिस? नो, बट Okay. आई बिलीव इट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मैं गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा हुआ तो वो 50 मीटर आगे चले जाएगी, तो इसमें हर चीज लॉजिकल है कि भाई इट मेक सेंस ना, गाड़ी में एक हाँ। इंजन है, एक्सीलरेटर दबाओगे तो स्पार्क प्लग चलेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा, गाड़ी चलेगी। तो इट्स अ लॉजिकल स्टेटमेंट, देयर इज सम लॉजिक टू इट। तो आई डोंट नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, आई कैन जस्ट से इट कि हाँ भाई ये प्रूफ है, देखो वो गाड़ी खड़ी है मेरी, और ठीक है। बट व्हेन यू मेक अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कि भाई मैंने फ्रूट खा के, मैंने सिर्फ ऑरेंज जूस पी के कैंसर ठीक कर लिया, विच माइट किल सो मेनी पीपल इफ दे बिलीव इट। इफ पीपल बिलीव दिस क्लेम, लॉट ऑफ पीपल माइट डाई थिंकिंग ही ऑरेंज जूस देके मैं ठीक कर लूंगा, तो इट माइट बी फेटल फॉर देम। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। That lady should actually show every single one of her reports with a doctor present कि देखो ये मेरा डॉक्टर है, ठीक है, ये प्रूफ दे रहा है, ये इसकी डिग्री है, ठीक है, और ये प्रूफ, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आई एम शोइंग इट। तो व्हेन यू मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स जिनका कोई लॉजिक नहीं है, तो उसको प्रूफ तुम्हें करना फिर तुम्हारे ऊपर है। यू हैव टू गिव स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि भाई हाँ ये प्रूफ है, यू कांट जस्ट से इट। तो नॉर्मल थिंग्स डोंट नीड लेस एविडेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स नीड more evidence. So when you are claiming extraordinary things, you should give extraordinary evidence. Makes sense. Is there any other myth that you can recollect? So एक बड़ा ही, so I will tell you एक myth है जो पहले myth था पर अब myth नहीं है, ठीक है? Oh. तो I will tell you, ये एक बहुत बहुत पुराना myth है कि प्लास्टिक की चीज़ों में चीज़ें गर्म करने से या प्लास्टिक की चीज़ों से एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओके, तो इफ़ यू गो बैक 10 years, it was considered as a myth. Okay, क्लासिकली इसको मिथ ही माना जाता था। तो कई डॉक्टर से आप पूछोगे तो अभी भी बोलेंगे हाँ ये मिथ है,
कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि प्लास्टिक में चीज़ें गर्म करने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओके, तो रिसेंटली ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिसर्च आई है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च आई, टू वेरी बिग इंपॉर्टेंट रिसर्चेस की हम। एक थी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। तो क्या इन्होंने क्या पाया कि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है जब व्हेन प्लास्टिक, तो जो चीपर लो क्वालिटी प्लास्टिक है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, देखो प्लास्टिक कुछ नहीं करता, प्लास्टिक इटसेल्फ डजंट डू एनीथिंग, पर जो एडिटिव्स है उस प्लास्टिक के अंदर दे हैव एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, जो फीमेल हार्मोन होता है ना, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। तो जैसे उन बॉटलों में अगर पानी स्टोर होगा तो उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड आ जाएंगे। उन प्लास्टिक कंटेनर में कुछ गर्म करोगे तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक एस्ट्रोजेनिक केमिकल आ जाएंगे। एंड व्हेन यू टेक देम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो दे कैन लीड टू हार्मोनल प्रॉब्लम्स। नाउ दोज हार्मोनल प्रॉब्लम्स कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक इम्पोर्टेंस, दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक अर्ली पीरियड्स, जैसे देखते हैं लड़कियों के पीरियड आजकल अर्ली आ रहे हैं पहले से कंपेयर्ड। ओके, they can even increase the risk of breast and prostate cancer. Okay, so one is the estrogenic additives. ठीक है, तो जैसा आप देखते हो ना BPA बोलते हैं, BPA फ्री बॉटल्स, तो BPA is one of those estrogenic chemicals. बट और भी केमिकल है BPA के अलावा जो होते हैं। तो आजकल क्या है, ज़्यादातर जो फूड ग्रेड प्लास्टिक है वो BPA फ्री है। एक टाइम था जब ये सारी, अब जो बिस्लरी की बॉटल है वो BPA फ्री नहीं है, पर जो आपके बच्चे की बॉटल है वो BPA फ्री आती है, जो प्लास्टिक की बॉटल आती है बच्चे की, दैट इज BPA फ्री। पर जो बिस्लरी की बॉटल जो धूप में पूरे दिन पड़ी रहती है और शॉप पे फ्रिज से निकल के आपको दे देता है, दैट इज नॉट BPA फ्री। तो कभी कभी ले लिया कोई बात नहीं, पर अगर आप डेली उस बॉटल से पानी पी रहे हो, आपके घर पे प्लास्टिक की बिस्लरी की कैनी आ रही है, तो एक्चुअली यू नीड टू लुक इनटू कि भाई आपका एस्ट्रोजेनिक केमिकल्स का एक्सपोजर कितना हो रहा है। मे बी इट विल अफेक्ट योर लाइफस्टाइल। ओके। नंबर 2, एक बहुत ही सीरियस स्टडी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो ब्लैक कलर के प्लास्टिक्स है, जैसे ब्लैक कलर का स्पैटुला आता है खाने का, या जो हम किसी स्विगी या जोमेटो से खाना मंगाते हैं, अब देखना आजकल ब्लैक प्लास्टिक के डब्बे में आता है खाना ज्यादातर रेस्टोरेंट में। हैव यू सीन इट इज अ ब्लैक प्लास्टिक बॉक्स इन व्हिच इट कम्स। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका एक हाइपोथेसिस था, मैं उस हाइपोथेसिस पे आ रहा हूँ। ओके, तो उनका हाइपोथेसिस था कि जो ब्लैक प्लास्टिक है इसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं जो खाने में चले जाते हैं और कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड व्हेन दे टेस्टेड अ चाइल्ड्स ब्लैक टॉय, दे टेस्टेड ब्लैक स्पैचुला, दे टेस्टेड ब्लैक कलर का प्लास्टिक का फूड कंटेनर। उन्होंने देखा कि इनमें कुछ केमिकल थे जिनकी क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उससे 100 गुना या 1000 गुना से भी ज़्यादा क्वांटिटी, दीज केमिकल्स वर देयर इन दैट प्लास्टिक। तो उनका हाइपोथेसिस बताओ क्या था। देखो जैसे माइक है मेरे सामने ना, इट इज़ मेड ऑफ ब्लैक प्लास्टिक, तो इसमें ना केमिकल्स मिक्सड होते हैं इस प्लास्टिक में, दे आर कॉल्ड फ्लेम रिटार्डेंट्स। जैसे इस माइक, आपको पता है कि हम नॉर्मल पॉलीथीन का बैग ले उसको माचिस से आग लगा दे तो इट विल बर्न अप, बट इफ आई पुट दिस सेम ऑन दिस प्लास्टिक माइक इट विल नॉट बर्न, बिकॉज दिस प्लास्टिक हैज सम केमिकल्स एडेड टू इट, दे आर एडिटिव्स, प्लास्टिक डोपिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर, दे आर कॉल्ड फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स, FRs। ओके, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फूड ग्रेड कंटेनर्स है और ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक के बने होते हैं, और जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी इट विल गो टू अ डस्टबिन, या तो वो लैंडफिल में जाएगा जहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा, या वो रिसाइकल होएगा। और जब वो रिसाइकल होएगा तो यही जो केमिकल्स इसमें डोप्ड है वो आपके फूड चेन में आ जाएगा, वो खाने के आइटम्स में आ जाएगा, एंड व्हेन यू ईट देम दोस केमिकल्स विल गो इनटू योर बॉडी। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस रिसर्च वगैरह के बाद कि जो भी रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स है दे शुड नॉट टच योर फूड एंड वाटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, रिसाइकल्ड कौन सा है अनरिसाइकल्ड कौन सा बताने का तरीका बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में प्लास्टिक और फूड का कॉन्टैक्ट एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर में स्विगी जोमेटो से खाना आता है, इमीडिएटली निकल के कांच के बर्तन में आता है और प्लास्टिक के डब्बे इमीडिएटली फेंक दिए जाते हैं। हम कोई भी फूड आइटम किसी भी प्लास्टिक के, फूड और ड्रिंक आइटम किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। मेरा इनफैक्ट इससे खर्चा भी हुआ थोड़ा बहुत, मुझे हमारी जो प्लास्टिक की बॉटल से सारी हमने फेंक के सारी स्टील की बॉटल से रिप्लेस कर दी। मेरा जो वाटर प्यूरीफायर था वो मेरा 10 साल पुराना एक वाटर प्यूरीफायर था जिसमें प्लास्टिक का टैंक होता है, सामने से पानी दिखता है ना, मतलब द टैंक इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन सी द वाटर लेवल। तो आई एक्चुअली थ्रू इट एंड बॉट अ स्टेनलेस स्टील टैंक वाला वाटर प्यूरीफायर जिसमें एक मेम्ब्रेन है जो माइक्रो प्लास्टिक्स को ब्लॉक करती है। तो आई डिड माई बेस्ट टू, तो प्लास्टिक इज नॉट द प्रॉब्लम, द कॉन्टैक्ट ऑफ प्लास्टिक जिसकी क्वालिटी आपको नहीं पता विथ फूड, दैट इज द प्रॉब्लम। डू यू अंडरस्टैंड? प्लास्टिक इज नॉट द प्रॉब्लम, द कॉन्टैक्ट ऑफ प्लास्टिक हुज क्वालिटी यू आर नॉट अवेयर ऑफ with your food, that is the problem. So what you need to do is eliminate the contact between plastic items and your food.
एंड जो अर्ली रिसर्च आ रही है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी स्केरी. फॉर मी पर्सनली इट वॉज आई ओपनर व्हेन आई सॉ दिस रिसर्च. आई फेल्ट कि भाई वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. आई हैव स्मॉल किड्स इन माई हाउस एंड इट टुक टाइम. मुझे अपनी माँ से लड़ना पड़ा बिकॉज शी वॉज फॉन्ड ऑफ हर प्लास्टिक कंटेनर्स. कहती मैरी, सो माई मदर इज वेरी टिपिकल इंडियन मदर ना, शी कांट थ्रो एनीथिंग. प्लास्टिक के डब्बे, पहला प्यार. कुछ भी नहीं फेंक सकती, फेंक ही नहीं सकती. शी कांट थ्रो एनीथिंग, अलाउड ही नहीं है. ठीक है, कुछ भी फेंकना, ठीक है, एक्सपायर्ड आइटम भी फेंकना अलाउड. बिल्कुल सही, सेम मेरी मम्मा, सेम बिल्कुल मेरी. ठीक है, तो फ्रिज में ये हाथ पकड़ने पड़ते हैं अगर उनका प्लास्टिक के डब्बे अरे क्या है, फेंकने कितनी हो. बार फ्रिज में मैं खोल के देखता हूँ और देखता हूँ यार ये सॉस तो 2023 में एक्सपायर हो गया. ये यहाँ पे फिर मुझे पता है कि मदर तो कोई फेंकेगी नहीं, मुझे फेंकना पड़ता है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई हैड टू हैव आर्गुमेंट विथ माई फैमिली, बट वी हैव मैनेज टू डू इट. बोला ना, प्लास्टिक बॉटल रिप्लेस्ड बाय स्टील बॉटल्स, वाटर प्योरीफायर, ठीक है, कटिंग बोर्ड, प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड रिप्लेस्ड बाय टफ एंड ग्लास और वुड कटिंग बोर्ड. Glasses, no plastic glasses, water or steel glasses, and food के container replaced by steel containers with label. And now we have reduced our exposure to all these chemicals. So people who can afford to do it, everybody can't afford to do it, they should try to do it.